वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम सार में। आज दोस्तों भारतीय इतिहास के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों की सीरीज का ये अगला वीडियो है। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, वेदों वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर 1 है आपका गुलाम तथा लोदी। सेकंड आपका ऑप्शन है सैयद तथा लोदी। थर्ड आपका आंसर है तुगलक तथा लोदी। और जो फोर्थ आपका आंसर है वो है गुलाम तथा तुगलक। तो इसका जो आंसर का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी है, गुलाम तथा तुगलक। इस प्रश्न से संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। खिलजी शासकों 1290 से 1320 ईस्वी से पहले गुलाम वंश 1290 ईस्वी तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी के मध्य का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाजार विनिमय प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका जो आंसर है वो फर्स्ट आपका है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। सेकंड है इल्तुतमिश द्वारा। थर्ड आपका है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फोर्थ आपका है गयासुद्दीन द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो आपका है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। आंसर नंबर सी है। चलिए इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? फर्स्ट ऑप्शन आपका है मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड आपका ऑप्शन है अकबर। थर्ड आपका ऑप्शन है बाबर। और जो फोर्थ आपका ऑप्शन है वो है हुमायूं। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 1 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसके जो तथ्य उनको जान लेते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट आपका इब्राहिम लोदी। सेकंड आपका बहलोल लोदी। थर्ड आपका दौलत खान लोदी। और फोर्थ आपका जो आंसर है वो है सिकंदर लोदी। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट आपका है सेकंड आपका है इसमें बहलोल लोदी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के जो तथ्य उनको जान लेते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? आंसर नंबर फर्स्ट बाबर। बी उमर शेख। सी आपका बलबन। फोर्थ आपका है हुमायूं। तो इसका जो आंसर है वो है ए बाबर। इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? फर्स्ट है आपका शाहजहां। सेकंड आपका बाबर। थर्ड आपका हुमायूं। फोर्थ आपका अकबर। तो 6 का जो आंसर है वो आपका है अकबर। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है बाबर तथा लोदी साम्राज्य। सेकंड ऑप्शन है आपके पास बाबर तथा राणा सांगा। थर्ड आपका ऑप्शन है बाबर अकबर तथा हेमू। फोर्थ आपका ऑप्शन है अकबर तथा मेवाड़ के राजा। तो ये जो युद्ध है वो अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर, बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है बदायूनी। सेकंड ऑप्शन है आपका अबुल फजल। थर्ड ऑप्शन आपका है इन बतूता। फोर्थ आपका ऑप्शन है वो है बाबर।
तो इसका जो आंसर है वो आपका है बदायूनी। इससे संबंधित जो तथ्य हैं चलिए उनको जान लेते हैं। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रजनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? फर्स्ट लाल कुलवंत, सेकंड रामतनु पांडे, थर्ड बंदा बहादुर और फोर्थ आपका ऑप्शन है वो मार्कंडेय पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है वो आपका है रामतनु पांडे। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको चलिए एक बार जान लेते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है हुमायूं, सेकंड आपके पास ऑप्शन है अकबर, थर्ड आपके पास ऑप्शन है जहांगीर और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है शाहजहां। तो ये धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही देवीय एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल का इसका प्रधान पुरोहित था। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? फर्स्ट जयपुर, सेकंड अहमदाबाद, थर्ड आगरा, फोर्थ आपका लाहौर। तो ये आपकी जो मोती मस्जिद है वो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, आगरा में। इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है अकबर, सेकंड आपके सामने ऑप्शन है शाहजहां, थर्ड आपके सामने ऑप्शन है जहांगीर, फोर्थ आपके सामने ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी, औरंगजेब। इससे संबंधित जो तथ्य हैं चलिए एक बार उनको जान लेते हैं। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। आज की जो प्रश्नों की सीरीज थी वो यहीं समाप्त होती है। अगले बाकी प्रश्नों की सीरीज जो भी बची हुई है वो अगले वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। भारतीय इतिहास से संबंधित यह आपका वीडियो किसी भी UPSSC एग्ज़ाम अथवा किसी भी वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।